हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के चचा, वो उतबा के मुकाबले में आए और अली बिन अबी तालिब वो वलीद से मुकाबले के लिए आगे बढ़े। जंग शुरू हुई। उतबा ने कहा कि हाँ अब ये हमारे टक्कर के लोग हैं, और गोया उसने कहा कि हम भी इसके लिए तैयार हैं। उतबा का हज़रत हमज़ा से मुकाबला हुआ और वलीद हज़रत अली के मुकाबिल में हुआ और ये दोनों मारे गए। उतबा और वलीद दोनों मारे गए। लेकिन उतबा के भाई शैबा ने हज़रत उबैदा को ज़ख्मी कर दिया। हज़रत अली ने आगे बढ़कर शैबा को भी कत्ल कर दिया और हज़रत उबैदा को कंधे पर उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। देखिए कैसी अजीब जानिसारी थी। दुनिया में बहुत कम बल्कि कोई लीडर नहीं है जिसको ऐसे जानिसार मिले हो जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसर थे। हज़रत उबैदा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं दौलत शहादत से महरूम रहा? आपने फरमाया, नहीं, तुमने शहादत पाई। हज़रत उबैदा ने कहा, आज अबू तालिब जिंदा होते तो तस्लीम करते कि उनके शेर का मुस्तहिक मैं हूँ। वो शेर सुनिए, व नुसल्लमहु हत्ता नसरा हौला व नज़हलु अन अबनाइना वल हलाइल। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त दुश्मनों के हवाले करेंगे जब उनके गिर्द लड़कर मर जाएंगे और हम अपने बेटों और बीबियों से भुला न दिए जाए। क्या अजीब जज्बा था। देखिए गोया अबू उबैदा ज़ख्मों से निडाल हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं आखिर वक्त तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में खड़ा रहा। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। आप इसको बाद में ख़ुद पढ़ी, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि इसमें और ज़्यादा मैं आपको चीज़ सुनाऊँ। बस इतना हुआ कि अबू जहल को जिन्होंने कत्ल किया वो मुआविज़ और मास दोनों भाई थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का बयान है कि मैंने जब अपने अतराफ़ में देखा तो दो कमसिन बच्चे खड़े थे और दोनों मुझसे पूछ रहे थे कि चचा जान अबू जहल कौन है? तो उन्होंने कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कि ब्रदरज़ादे अबू जहल को पूछ कर तुम क्या करोगे? तो उनमें से एक ने कहा कि मैंने खुदा से अहद किया है कि अबू जहल को जहाँ देख लूँगा या उसे कत्ल कर दूँगा या ख़ुद लड़कर मारा जाऊँगा। मैं जवाब नहीं देने पाया था कि दूसरे नौजवान ने मुझको कानों में यही बातें कही। मैंने दोनों को इशारे से बताया कि अबू जहल वो है, अबू जहल वो है। इतना बताना था कि दोनों बाज की तरह झपटे और अबू जहल खाक पर था। ये दोनों जवान अफरा के बेटे थे, मुआविज़ और मास। अबू जहल के बेटे अकरमा ने पीछे से आकर सैयदना मास के बाएं शाने पर तलवार मारी, जिससे बाजू कट गया। लेकिन एक छोटे से खाल पर तस्मे पर वो बाजू बाकी रहा। माज ने उसका ताक़ुब किया लेकिन बच कर निकल गया। माज इसी हालत में लड़ रहे थे। अब ज़रा दिल थाम कर सुनिए कि उन्होंने क्या किया। लेकिन लटकता हुआ हाथ बीच बीच में बार बार आ जाता था, तो उन्होंने अपने हाथ को अपने पैर पंजे के नीचे दबाया और एक झटके से अपने हाथ को अलग करके फेंक दिया और एक ही हाथ से मैदान जंग में तलवार चलाने लगे। कैसा अजीब मंजर है। बहरहाल ये जंग जारी रही। उसके बाद जंग का मैंने आपको अंजाम पहले ही सुना दिया। बड़े बड़े सरदार उनके मारे गए, अबू जहल मारा गया, लोगों के कदम उखड़ गए। नाज़रीन कराम, जंगें हथियारों से ज़्यादा हौसलों से लड़ी जाती है। हौसले काम आते हैं। जब कोई तय कर लेता है कि जंग करना है, लड़ना है और अल्लाह की राह में शहीद होना है, तो वो एक ऐसी गैर मामूली क़ुव्वत बनकर वो इंसान उभरता है जिसको शिकस्त देना आसान नहीं है। वो इंडिफैटिगेबल हो जाता है, उसको शिकस्त देना आसान नहीं है। बहरहाल आप इसमें और मज़ीद पढ़िए तो आपको लगेगा कि बड़े बड़े इनके सरदार कत्ल हुए। उमैया बिन खलफ कत्ल हुआ, उसके बाद अबू जहल कत्ल हुआ,
उतबा और शैबा और वलीद मारे गए, नज़र बिन हारिस कत्ल हुआ, वलीद का जो बेटा है सईद उसको भी मारा गया। इस तरह से उनके बड़े बड़े लोग मारे गए। यहाँ तक कि एक और अच्छी चीज़ सुन लीजिए ताकि उसमें भी और आपको वो लगे। तो कि बाद में किसी मक्के में एक दफ़ा कोई औरत के रोने की आवाज़ आई, तो सरदारान क़ुरैश ने ये तय किया था कि हम बदर में शहीद होने वालों के लिए हम रोएंगे नहीं। तो ये चूँकि एक मायदा हुआ था उनका कि हम रोएंगे नहीं, तो मक्के में बाद में कोई औरत रोने लगी तो पूछवाया गया कि क्या रोने की इजाज़त मिल गई है। तो कहा गया कि नहीं, वो बूढ़ी औरत जो है अपने खोए हुए ऊँट के लिए रो रही है। तो लोगों ने कहा अरे जाकर उससे कहो कि मत रो, बदर पर आंसू बहा, जहाँ किस्मत ने कमी की, तुझको रोना है तो अकील पर रो और हारिस पर रो जो शेरों का शेर था। इस तरह से जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुचलने के लिए मैदान जंग में आए थे, या तो वो कत्ल हो गए या वो गिरफ्तार किए गए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें से बड़े बड़े लोग थे जिनके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद वो भी गिरफ्तार होकर आए। उनका भी आप वाक़े को आप ख़ुद पढ़िए, मैं आपको उसको लिए छोड़ देता हूँ। शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की जिल्द अव्वल में से पढ़ें आप कि किस तरह से वो किस तरह से उनको बांधा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैदियों से कि 4-4 हज़ार दिरहम उनका फ़िदिया है। जो लोग फ़िदिया न दे सकें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ी बात इरशाद फरमा दी कि हमारे 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाओ, हम तुमको वैसे ही आज़ाद कर देंगे। सामीन कराम, नाज़रीन कराम, मैं तो कहूँ कि सिर्फ इस एक जुमले को ही मैं कहकर चला जाऊँ आपके सामने से तो हमको वजद में ले आने के लिए काफ़ी है कि सरदारान क़ुरैश या कैदियों में जो गिरफ़्तार होकर आए, जो नहीं दे सकते थे फ़िदिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका फ़िदिया ये मुकर्रर फरमाया कि हमारे 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो, हम तुमको वैसे ही आज़ाद कर देंगे। कातिब वही ज़ैद बिन साबित के ताल्लुक़ से आता है कि उन्होंने ऐसे ही लिखना पढ़ना सीखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया कि कैदियों के साथ अच्छा सलूक करो। बस इतना जुमला सुनना था कि सहाबा का मामला ये था। कैदी बताते हैं जो बाद में मुसलमान हुए, उनमें से अक्सर व बेशतर कैदी, वो बताते हैं कि सहाबा खुद खजूर खाते थे और रोटी हमारे सामने रखते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि अरबों में रोटी खजूर से ज़्यादा कीमती अच्छी चीज़ समझी जाती थी। तो सहाबा कैदियों को अपनी ज़ात पर तरजीह देकर उनको रोटी देते थे, खुद भूखे रहते थे और खजूरों पर गुजारा कर लेते थे। जो कैदी इस पर ज़्यादा शर्मिंदा और खजिल होते थे वो ज़बरदस्ती रोटी देते भी थे तो सहाबा रोटी लेते नहीं थे और खजूरों ही पे गुजारा करते थे। क्या अजीब कॉम्बिनेशन और कैसा अजीब मिजाज है, कैसी अजीब तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। इस पर मैं कुछ चीज़ें आपसे और मज़ीद बाद में अर्ज़ करूँगा। तो मैंने आपसे कहा कि 70 अफराद मारे गए लश्कर दुश्मन में से, 70 कैद किए गए, 24 सरदारों के लाशें वहीं ढकेल दिए गए, बदर के कुएँ फेंक दिए गए। उमैया बिन खलफ की लाश चूँकि बिल्कुल फूल चुकी थी, सड़ गई थी, उसको हटाना मुश्किल था तो वहीं गड़ा करके उसको दफनाया गया। 6 महाजिर, 8 अंसारी, जुमला 14 सहाबा शहीद हुए और ये एक फ़ैसला हो गया। सरदारान क़ुरैश को एक ज़बरदस्त ज़रब लगी इससे। अब इसकी और मज़ीद तफसीलात हैं। इस पर यह है कि जो माल गनीमत हासिल हुआ, उस माली गनीमत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरह से आपके लिए उसको हलाल रखा गया। बाद में फिर ये था कि आपने जब ये बात मशवरा तलब फरमाया कि ये जो कैदी हैं इनके साथ क्या किया जाए,
तो उसमें ये बात आई सैयदना उमर की तरफ से कि इनको कत्ल कर दिया जाए और हर शख्स अपने रिश्तेदार को कत्ल करे। सैयदना उमर का ये राय थी। सैयदना अबू बकर की राय थी कि इनको कत्ल ना किया जाए बल्कि इनसे फिदिया लिया जाए। बहरहाल इस पर फिर ये बात आई सामने के बाद में फिर इस पर इताब नाजिल हुआ। तो इताब दरअसल इस बात पर नहीं था कि इनको कत्ल नहीं किया गया, बल्कि इताब इस बात पर था कि माल गनीमत को हासिल करने के लिए जंग को रोका गया। इस पर इताब था वो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया। इस पर आप सूरह अनफाल के हाशिए ज़रूर मुताला कीजिए। मैं अब आपको इस जंग से मिलने वाले जो असबाक हैं, मैं चाहता हूँ कि उन असबाक को आपके सामने पेश करूँ। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है मेरे पास मिलने वाले असबाक की, इसमें आप और भी असबाक को जोड़ सकते हैं। मैंने कुछ तरजीही तौर पर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। पहली चीज़ जो बहुत स्ट्राइकिंग है, बहुत अहम है, वो ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ हौसलों और हिम्मत की तारीख़ है। इसमें आपके बरवक्त फैसले और आपका रिस्क लेने का गैर मामूली जो आपकी जो एक्सपर्टीज़ थी, जो महारत थी, वो हमारे सामने आती है। ग़ज़वा बदर भी उन्हीं में से एक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक का एक लम्हा भी ऐसा नहीं बताया जा सकता है कि जहां आप थक कर, मायूस होकर या घबरा कर आप बैठ गए होंगे, बल्कि एक अजीब शान नज़र आती है, एक अजीब इत्मीनान और सुकून कि जिसको पढ़ने ही से हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी गुनाहगार आँखों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचश्म सर देख रहे हैं। हम मुसलमानों पर लाजिम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक की इन तफसीलात को बार बार पढ़ें, इन लेक्चर्स को की याद दहानी हो, घर के तमाम अफराद को इसमें इन्वॉल्व करें, अपनी बेटियों, बेटों, ख़वातीन, ज़ईफ़, जवान, बूढ़े। गरज ये कि तमाम के तमाम वो एक जज्बे से सरशार हों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक की स्टडी करें। इसके लिए बाकायदा लेक्चर सीरीज़ हों, इसके लिए बाकायदा वर्कशॉप्स हों, इसमें खूब वाज़े किया जाए, लोगों की तसल्ली बख्श उनको जवाबात फिलफौर दिए जाएं। ये तमाम चीज़ें, इसका बहुत एहतमाम ज़रूरी है। ये बदर का ये वाक़या हमसे इसका मुतालिबा करता है। जब हम इस तरह से स्टडी करेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारे हौसले और हमारी उमंगें और हमारी हिम्मतें बढ़ेंगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस क्वालिटी का परतव इंशाअल्लाह हम पर भी पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये अर्ज़ करनी है कि ये दुनिया एक दारुल अमल है, काम की जगह है, ये दारुल असबाब है। यहाँ इस एतबार से तैयारी ज़रूरी। आप तसव्वुर कीजिए कि 2 घोड़े और 8 तलवारें, आपने उनको ये कहकर वापस नहीं कर दिया कि ये 2 घोड़े कहाँ मारे मारे फिरते रहेंगे मैदान जंग में, और तलवार वालों से आपने नहीं कहा कि तुम तलवार चलाते कहाँ फिरोगे, बल्कि जैसा कि तफसीलात में आता है आपने बाकायदा उनको मुकर्रर फरमाया। उनकी जो सहाबा की जो ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पर सफ़ें बांधी गई तो उसमें उनको मुकर्रर फरमाया गया। आपने इसको कम और हक़ीर नहीं जाना। आपने इस मादी जो मटेरियल रिसोर्स जो थे उस वक्त, उनको आपने कमतर और हक़ीर नहीं जाना, बल्कि उसके साथ आप मैदान में उतरे, उसके साथ मैदान में उतरे और अपनी क़ुव्वत का उसका सलीक़े से भरपूर इस्तेमाल किया। ये दुनिया हादिसात की दुनिया है, यहाँ असबाब की दुनिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके बाद की जंगों ने और बाद की ग़ज़वात ने इसको साबित किया कि आपने इस एतबार से मुसलमानों को बहुत अटेंटिव और चुस्त रखा आपने।
लेकिन जब तीर और तलवार से बात आगे बढ़ी, बात के अदवार में, तो हमारी वो पेशरफ जारी नहीं रह सकी। सहाबा तीर बनाया करते थे, सहाबा तलवार बनाते थे, सहाबा घोड़ों को ट्रेन करते थे, ऊँटों की तरबियत करते थे, घोड़ों को ट्रेन करते थे। इसको दुनियावी काम नहीं समझते थे, इसको दारुल असबाब में से असबाब की इस फराहमी को बहुत ज़रूरी ख्याल करते थे। इन पर खर्च करने को इबादत में ख्याल करते थे। बाद में जैसे जैसे इन लोग तरक्की करते गए, जैसी जैसी बिलखुसूस बातिल ताकतें तरक्की करती गईं और तीर और तलवार से आगे बात बढ़ी, तो हमको दुनिया ने गफलत में सरमस्त पाया। हम वो मेंटेन नहीं कर सके उन चीज़ों को, उन तमाम हथियारों को। टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं और जेट्स हैं और बॉम्बर्स हैं और दुनिया भर की और भी मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। आप मुझे बताइए कि कहाँ है हमारे पास, हमारे एजेंडा में, हमारे एजेंडे में, हम मुसलमानों के एजेंडे में आज हम करोड़ों की तादाद में 60 से ऊपर आज़ाद मुस्लिम ममालिक, उनके एजेंडे में ये शामिल नहीं है कि हम इस एतबार से असबाब की इस दुनिया में अब तीर और तलवार और नेज़े नहीं बल्कि कुछ और चीज़ें चलेंगी। तो उसकी रिसर्चेस के लिए, उसकी तैयारी के लिए हमारे पास न तो कारखाने हैं, न हमारे पास उस मुसाबकत की उस मैदान का एक हल्का सा तस्वुर है। इसीलिए आप नतीजा देखिए कि उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ है वो इंतहाई नकबत, इंतहाई गुर्बत और इंतहाई बेबसी और लाचारी का शिकार है। वो इसीलिए है कि हमने ग़ज़वा बदर से सबक नहीं लिया। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरों और तलवारों और नेज़ों और घोड़ों को जो अहमियत देकर मैदान जंग में उतारा था, हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया हमने, इसलिए हमको उसकी भारी कीमत देनी पड़ी। तीसरी चीज़, तीसरा सबक, सहाबा कितने फिजिकली फिट थे, सहाबा कितने बेहतरीन शमशीर जन थे, कितने वेल डिसिप्लिन थे। ये तो दावत मुबाजरत जो दी गई, तो उसमें जब हज़रत हमज़ा मुकाबले में आए उतबा के, तो उतबा की टक्कर के वलीद के मुकाबले में जब सैयदना अली खड़े थे, तो सैयदना अली जैसी शमशीर जन वलीद को इससे पहले कभी ऐसा साबिक़ा पेश नहीं आया। शैबा को कभी ऐसा साबिक़ा पेश नहीं आया जैसा सैयदना अली ने अपनी फिज़िकल फिटनेस और अपनी उस एक्सपर्टीज़ को साबित किया। तो सहाबा का ये हैरत अंगेज़ जो पिक्चर है, ये जो उनकी तस्वीर है, ये अक्सर हमारे सामने आती नहीं है और ना हम इस पर गौर करते हैं। तो सहाबा बेहतरीन शमशीर जन थे। फिर मैंने एक जुमला, अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वेल डिसिप्लिन थे, बेहतरीन शमशीर जन थे, बेहतरीन शह सवार थे, बेहतरीन तीर अंदाज थे। लेकिन कभी भी उन्होंने मचल कर ये नहीं कहा कि मैं सुमैया के कातिलों को कत्ल कर देता हूँ या मैं अबू जहल को मौत के घाट उतार देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तमाम चीज़ों पर पूरा पहरा बिठा रखा था। ज़बरदस्त किस्म के डिसिप्लिन में सहाबा बंधे हुए थे। 13 साल तक मक्के का ये हैरत अंगेज़ कंट्रोल, ये मुझको और आपको ये बताता है कि जब इस तरह के कंट्रोल के बाद जब लोग मैदान जंग में उतरते हैं तो उनका मुकाबला कोई इंसान नहीं कर सकता है। हमको भी अपने अंदर इस डिसिप्लिन को लाना है। इस डिसिप्लिन को लाना बेइंतहा ज़रूरी है। हमारा हर मूव, हमारी हर हरकत बाकायदा एक नज़्म के तहत होगी, इस पर गौर फरमाइए। चौथी चीज़, दोनों तरफ के जो कैंप्स थे तो उनमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क था।
मुशरिकीन का जो कैंप था वहाँ नाचने वाली औरतें थीं, लौंडियाँ थीं, कनीज़ें थीं, नाच रही थीं, गा रही थीं। शराब के दौर चल रहे थे, खूब खाने खाए जा रहे थे, ऊँट ज़ुबा हो रहे थे। यहाँ पर रोज़े थे, चलिए रोज़े ना हो तो कम से कम यहाँ तो इतनी वाफर मकदार में ग़िज़ा भी नहीं थी। यहाँ के कैंप्स में नमाजें थीं, तिलावत थी, ज़िक्र अस्कार, अल्लाह से दुआएं थीं, अल्लाह से रुजू था। शहादत की तमन्ना दिलों में मुस्तकिल करवटें ले रही थी। ये बड़ा फ़र्क था। मैंने एक जगह अर्ज़ किया, एक रोमी सफ़ीर का उस वाक़े को मैंने कोट किया कि जो मुसलमानों को मैदान जंग में देख चुका था, जब वो उनके कैंप में रात के वक्त आया और जब वापस गया तो उसने अपने बादशाह से कहा कि वो दिन के शहसवार हैं और रात के राहिब हैं। इतना अच्छा जुमला कह दिया उसने, कितनी चीज़ों को समेट दिया उसने एक जुमले में कि अगर तुम दिन में देखोगे मुसलमानों को तो तुमको लगेगा कि इनसे बड़ा कोई शहसवार नहीं, लेकिन अगर तुम रात में देखोगे उनको तो तुमको लगेगा कि इनसे बढ़कर इबादत गुजार कोई नहीं। तो सच्ची बात तो ये है कि हम मुसलमानों की ज़िंदगी इन्हीं दो चीज़ों से इबारत होनी चाहिए, अल्लाह से रुजू, अल्लाह से ताल्लुक़ और इस दुनिया को बरतने में महारत। इस दुनिया को बरतना है नाज़रीन कराम, इस दुनिया को इस्तेमाल करना है, इस दुनिया में अपनी मौजूदगी को मनवाना है, इस दुनिया में अपनी इज्जत के साथ ज़िंदगी का एक तरह से ज़मानत लेनी। ये बहुत अहम कॉम्बिनेशन, ये पर्सनालिटी का बहुत हसीन इम्तिजाज है कि दीन और दुनिया दोनों। ये नहीं होगा कि ये निस्बतन आसान रहेगा कि हम जो है दुनिया में न पढ़ें, तो जाहिर है कि दुनिया में पे हर जगह हम मात खाएंगे, दुनिया में हर जगह हम शिकस्त खाएंगे, दुनिया में हर जगह हमको लूटा जाएगा, बर्बाद किया जाएगा, हमारे खून से इस ज़मीन को रंगीन किया जाएगा अगर हम क़ुव्वत के साथ जिंदा रहने का फैसला नहीं करेंगे। पांचवी चीज़, मादी असबाब की कमी वो कभी हौसलों को पस्त नहीं कर सकी अहले ईमान के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम को देखकर आप हैरान नहीं खड़े हो गए और न परेशान हो गए, बल्कि अल्लाह के हुजूर ही आप गिड़गिड़ा कर आपने दुआएं मांगी। और सहाबा का मामला ये था कि उनको ये यकीन था कि फरिश्ते और कारकुनान क़ज़ा और क़दर हमारे साथ हैं। तो सच्ची बात तो ये है कि जो कौमें बाइज़्ज़त मौत को तरजीह देती हैं वो हर दौर में ताकत और क़ुव्वत की मिसाल बन जाती हैं। मैं बहुत अहम जुमला मैंने आपसे अर्ज़ किया, मैं दोबारा दोहराता हूँ इसको। जो कौमें बाइज़्ज़त मौत को तरजीह देती हैं वो हर दौर में ताकत और क़ुव्वत की मिसाल बन जाती है। ये हमारी तारीख़ हमको यही सिखाती है, यही दर्स देती है। मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि फ़रिश्ते हमारे साथ हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदना अबू बकर से कि जिस तरह से बदरी सहाबा हैं, इसी तरह से फ़रिश्ते जो मुसलमानों के साथ बदर में हैं तो वो भी बदरी फ़रिश्ते हैं और वो भी एक मखसूस लिबास में है। क्या अजीब बात है। देखिए, एक फरिश्ते की चिंगार ये सारे हजारों को मौत के घाट उतार देने के लिए काफ़ी थी, लेकिन बताया गया कि फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं और वो भी एक मखसूस यूनिफॉर्म में। आपने फरमाया कि मैं जिब्रील को देख रहा हूँ कि उनके सामने के दांतों की कतार पर गुबार आलूद है और वो फरिश्तों को बाकायदा कह रहे हैं कि आगे बढ़ो और इनका साथ दो। क्या अजीब मंजर है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कारकुनान क़ज़ा व क़दर और फरिश्ते हर दम हमारे साथ हैं। कुरान मजीद में कहा गया है कि जिन लोगों ने कहा कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका,
जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही हमारा रब है और उस पर जम जाएं, तो फरिश्ते उन पर उतरते हैं और उनसे कहते हैं कि हम दुनिया में भी तुम्हारे साथ हैं और हम आखिरत में भी तुम्हारे साथ हैं। तो हमको इस अज़्म और हौसले के साथ ये दर्स हमको इस ग़ज़वे बदर से मिलता है। छठी चीज़ जो बहुत अहम मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो ओवरलुक हो जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहिदात फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट्स फरमाए, उन लोगों के साथ एग्रीमेंट फरमाए जो हम ख्याल हों, जो पसंद करते हों, जो मुसलमान न हों लेकिन वो साथ देना चाहते हैं, वो एक तरह से न्यूट्रल रहना चाहते हैं या वो हिमायती बनकर साथ देना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पजीराई फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उनसे माहिदात किए। माहिदात के ताल्लुक से मुताला करें अगर हम, तो मदीने में माहिदात, मक्के में माहिदात, पूरी जो तारीख़ हम देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बाद में सहाबा की, तो वहाँ माहिदात को बहुत अहम हम एक शिक पाएंगे जो हमको मजबूर करती है इस बात पर कि हमको अपने रिलेशंस मेंटेन करना, रिलेशंस मेंटेन करना। जो लोग आपको पसंद करते हैं, मुसलमान नहीं है लेकिन पसंद करते हैं, उनको अपने से करीब रखना, उनकी और हमारी एक तरह से वेवलेंथ मैच होना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि माहिदात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तिजारती शारा के अतराफ में फरमाए, बहुत अहम है। सातवीं चीज़, ज़िंदगी के ताल्लुक़ से एक अहम फ़ैसला है नाज़रीन कराम, कि ज़िंदगी का एक अहम फ़ैसला ये है कि हम एक बामक़सद, बाशऊर और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ऐसे हाफ हार्टेडली मैदान में नहीं आए थे, बल्कि पूरी तैयारियों और हायर वैल्यूज़ के साथ आए थे। वो रोते झींकते, इधर उधर छुपते और इधर उधर से भागने की राहें तलाश करते हुए नहीं आए। वो आंसू बहाते नहीं आए, बल्कि हौसलों और उमंगों के साथ कैसे जिया जाता है, ये दर्स देने के लिए हमको ये ग़ज़वे बदर हमको बताता है कि किस तरह से सहाबा को वापस करने पर, बच्चों को वापस करने पर किस तरह से रो रहे थे और कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल, मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये बहुत अहम चीज़ है। हायर वैल्यूज़ में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब एक एक आदमी बेइंतहा अहम था, दो आदमियों को आपने वापस कर दिया, क्योंकि दो सहाबा ये कह चुके थे कि हम उनका साथ नहीं देंगे। आपने कहा कि आप मुजस्सम वफा थे। शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जुमला कह के ख़रीद लिया कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम वफा थे। आपने कहा कि हम इस वादे को पूरा करेंगे। ये है इंटीग्रिटी, ये इंटीग्रिटी है, ये हायर वैल्यूज़ के साथ जीने का अज़्म है। यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। ये नहीं कि हम थाली के बैगन की तरह लुढ़कते रहें, बल्कि हमारी कुछ चीज़ें तय हैं और हमारे कुछ फ़ैसले हैं, उनके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे। बरादरान अज़ीज़, ये बड़ा अहम सबक हमको मिलता है, जो सिर्फ मैदान जंग ही में नहीं है, बल्कि मौत तक इसी रंग में ज़िंदगी गुजारना है। जमा पानी को लेने के लिए आपने दुश्मनों तक को रोका नहीं। इसीलिए शिबली नोमानी ने क्या खूब बात कही कि साक़िए कौसर ने दुश्मनों को पानी से नहीं रोका, आपने पानी से नहीं रोका आपने, बल्कि पानी पीने के लिए इजाज़त दी आपने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो उसवा है, ये रहम व शराफत का जो मामला है इंसानों के साथ, ये मुझको और आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये हमारे आका का सबसे ज़्यादा जानलेवा रूप है और हमको इस रूप को अपनाना है। नौवीं चीज़, सख्त कोशी, सख्त मेहनत, सख्त जफाकशी, ये हमारा शिआर है, ये हमारी कौमी पहचान है, उम्मत मुस्लिमा का शिआर है। अभी आप रमज़ान गुजर रहे, 15-15 घंटों का रोज़ा आप रखे हुए, इन्हें हलक में कांटे पड़े हुए,
अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखिए कि बच्चे बच्चे रोजा रखे हुए गर्मी को झेल रहे। तो असल में हमको ट्रेन किया जा रहा है, हमारी सरिश्त में ये चीज डाली जा रही है, हमारी सेकंड नेचर बनाई जा रही है, हमारी फितरत सानिया बनाई जा रही है कि सख्त कोशी, सख्त मेहनत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज बिन जबल से फरमाया, ऐ मुआज, अल्लाह के बंदे ऐशकोश नहीं होते हैं मुआज, ऐशकोशी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, हम अपने बच्चों को ये शेर याद कराएं, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलखे जिंदगानी अंग भी। अपने बच्चों से कहिए, अपने नौजवानों से कहिए कि शबाब क्या है, शबाब अपने जज्बों की आग में जलने का नाम है। तुम सख्त मेहनत करोगे, सख्त कोशी से है, सख्त मेहनत से जिंदगी की तलखियां वैसी ही मीठी और शीरी हो जाएगी जैसे शहद होता है। अंग भी यानी शहद। दोबारा शेर सुनिए शायर मशरिक का, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलखे जिंदगानी अंग भी। आखिरी बात जो मैं आपसे इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं, कुरान मजीद के इन तारीखी वाक़यात का हम खूब अच्छी तरह स्टडी करें, खूब अच्छी तरह एटलस देखें, नक्शे देखें, फिजिकल मैप्स देखें, वहाँ की दरियाएं, वहाँ के पहाड़ों को देखें, इसके खूब चर्चे हों, इन पर खूब वर्कशॉप्स हों। इसमें मैंने आपसे जो कहा, कुरान मजीद के तारीखी वाक़यात, सैयदना यूसुफ हैं, सैयदना मूसा हैं, कारून है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे, कितने वाक़यात हैं कुरान मजीद के, इनकी बाकायदा स्टडी कीजिए। तो इसमें होगा ही कि हमारे अंदर मतलूबा सिफात पैदा होंगी। हमको मालूम होगा कि हमसे पहले अहले ईमान किस शान के गुजरे, क्या चीज़ थी उनके पास। आज हमारे अंदर रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ पैदा होंगी और हम एक बहुत कीमती ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आज दुनिया को, नाज़रीन कराम, आज दुनिया अहले ईमान के इसी गैर मामूली रूप को देखने की ख्वाहिशमंद है। इंसानी दुनिया तरस रही है कि क्वालिटी और इंटीग्रिटी और इंसानों के तई रहम के जज्बे के साथ कौन आगे बढ़ता है, कौन कौन पसमानदा गुलामों को, औरतों को, बच्चों को, कमज़ोरों को, बेवाओं को, यतीमों को कौन उनका वाली बनता है, कौन उनका मौला बनता है, कौन उनके काम आता है। आज पूरी इंसानी दुनिया फितना और फसाद का शिकार है और इंसानी दुनिया खैर उम्मत को हरकत में देखना चाहती है। खैर उम्मत इंसानी दुनिया को क्या दे सकती है, आज इंसानी दुनिया ये देखना चाहती है। हम लहक लहक कर पढ़ते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन इंसानी गुरोह जिसको दुनिया के लिए बर्पा किया गया है। सच कहिए, क्या हम आज इंसानी दुनिया के लिए खैर उम्मत का गुरु बने हुए हैं क्या? आज की इंसानी दुनिया तो कोरोना वायरस के आगे घुटने क्या, अपनी हर चीज टेके पड़ी है, नाक रगड़ रही है, पेशानी रगड़ रही है। एक छोटे से सेल्यूलर एनिमल ने, एक छोटे से वायरस ने, जिसके करोड़ों अफराद सुई की नोक पर बैठ सकते हैं, उस वायरस ने पूरी इंसानी दुनिया को टिका कर रख दिया। सन्नाटा है यहां से वहां तक। ये तो बहुत अच्छा मौका है हम इंसानी दुनिया से कहें कि देखो, इस कायनात का चलाने वाला एक मालिक है, उसकी तरफ रुजू करो, उसकी तरफ दौड़ो, वो माफ कर देगा।
वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा, रहमतें बरसाएगा, जमीन अपने खजाने उगल देगी। ये मौका है कि हम दावती काम के लिए आगे बढ़ें और अपने अंदर और बताएं कि किस तरह से खैर उम्मत इस इंसानी दुनिया को अमन व आश्ती से हमकिनार कर सकती है, बातिल की चीरा दस्तियों और जुल्म से इंसानों को नजात दिला सकती है। यही उम्मत है जो कर सकती है, इसलिए कि उसके लिए ऐसी ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स, ऐसी ब्रिलियंट मिसालें उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद हैं। अल्लामा इकबाल के, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के इस शेर पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अजब नहीं कि बदल दे इसे निगाह तेरी, बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया। ये दुनिया मुमकिनात की है, तुम इस दुनिया को बदल सकते हो। आओ और इसको बदलने के लिए कमर बस्ता हो जाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।